नमस्कार, मैं हूं सुभाष चंद्रा। कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप। कशिश न्यूज़ की खास पेशकश चौक चौराहा में आज आपका स्वागत है। चौक चौराहा में आज हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो वास्तव में आपको हैरान कर देगी, क्योंकि यहाँ सड़क तो है लेकिन पगडंडी होकर चलना लोगों की मजबूरी हो गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पगडंडी है और वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो नवनिर्मित सड़क है। NH 106 की बात मैं कर रहा हूँ। दरअसल ये पिपरा प्रखंड का कमलपुर गांव है और यहाँ NH 106 जो निर्माणाधीन है वो बन रही है। ये पुरानी सड़क है NH 106। कई जगह अलाइनमेंट का काम किया गया है और वो प्रक्रियाधीन है, और चूँकि काफ़ी लंबे समय से NH पर काम चल रहा है, NH के निर्माण का काम चल रहा है और कई जगह अलाइनमेंट का कार्य हुआ है, जिसके चलते सड़क जो है यत्र तत्र जिस अवस्था में है उसी अवस्था में छोड़ दिया गया है। मजबूरी ये है कि जो सड़क निर्माणाधीन है न उस पर चलने लायक है, न लोग वहाँ उस होकर सफ़र कर सकते हैं, और न पुरानी सड़क जो NH है उस पर चलने लायक है। चूँकि जर्जर हो गई है सड़क और इस दिशा में सरकारी पहल नहीं के बराबर हो रही है, जिससे आए दिन दुर्घटना घटती रहती है और लोग काफ़ी इस बात को लेकर मायूस है। ये तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पुरानी NH है। यहीं से अलाइनमेंट का काम जो हुआ है वो दूसरी सड़क को जोड़ती है। नई सड़क बननी है। नई सड़क में जो काम होना चाहिए, कई वर्ष बीत गए हैं लेकिन उस स्थिति में काम प्रगति पर नहीं है, जिसके चलते लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरानी सड़क को छोड़कर पगडंडी के सहारे नई सड़क पर जाती है। और चूँकि नई सड़क भी निर्माणाधीन है, लिहाजा खतरे का आभास उन्हें रहता है। ये पगडंडी होकर लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर, और काफ़ी खतरनाक हो सकता है ये स्थिति जो बनी हुई है यहाँ पर। और मैं कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या स्थिति बनी कि लोग NH को छोड़कर पगडंडी का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या स्थिति है NH की? NH की तो बहुत जर्जर स्थिति है। यहाँ कई सालों से काम चल रहा है, काम पूर्ण नहीं हो रहा है, बहुत बुरा स्थिति है। इसीलिए पगडंडी के सहारे कुछ लोग गुजरते हैं, कुछ NH से गुजरते हैं, यही स्थिति बनी हुई है यहाँ। ये बताइए, लोगों को देखते हैं कि इस रास्ते से चले जाते हैं उस सड़क पर, तो यहाँ पर दुर्घटना की आशंका यहाँ तो दुर्घटना की आशंका खूब है। यहाँ तो दुर्घटना घट सकती है। बड़ी गाड़ी नहीं जाती है, छोटी गाड़ी जाती है। अगर बड़ी गाड़ी जाएगी तो गाड़ी पलट जाएगी, तो दुर्घटना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है बहुतों लोगों को। यहाँ इस क्षेत्र के आदमी को या बाहर का जो भी गाड़ी आता है सबों को परेशानी होती है। तो कुछ अपील करेंगे आप सरकार से या विभाग से? सरकार से हम विभाग से हम यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इसका कार्य पूर्ण किया जाए। कई सालों से काम चल रहा है लेकिन तो पर भी काम पूरा नहीं हो रहा है, यही अपील किया जाएगा। और कई सालों से काम चल रहा है? हाँ, ये लगभग तो 6-7 साल से काम चल रहा है, लेकिन सड़क बनी नहीं, अभी तक नहीं बनी है। बिल्कुल। आप बताइए क्या कुछ परेशानी होती है? परेशानी तो बिल्कुल है, परेशानी तो आप लोग देख ही रहे हैं। 5 साल 7 साल हो गया है, अभी तक न कोनो हो रहा है। ठेकेदार आता है जाता है, बस हो गया, सड़क नहीं बनता। फिर आएगा 3-4 महीना के बाद, 2 महीना काम करेगी, उसके बाद फिर हम लोगों को ये सामना झेलना पड़ता है। कल गाड़ी लसका हुआ था, ट्रक लसक जाता है, जाने आने में क्या परेशानी होता है तो आप लोग देखबे करते हैं। देखते हैं मुख्य सड़क से लोग नहीं जाते हैं, पगडंडी होकर जाते हैं। पगडंडी का भी हालत वही है, मुख्य का तो हालत बुरा है ही है, उसके बाद इसका भी हालत तो वही है, बहुत खराब है। बहुत खराब है। आप बताइए क्या कुछ परेशानी? बहुत ही बुरी हालत है सड़क की। एक तो जो पुरानी सड़क है ये 2 ब्लॉक को जोड़ने का काम करती है, पिपरा और किशनपुर, इसलिए इसका बनना भी बहुत ज़रूरत है। और इसकी स्थिति ऐसी है कि लोग पगडंडी या कच्ची रास्ते पर जो निर्माणाधीन भी नहीं कर सकते। उसका भी लगभग वहाँ भी बारिश आने से जो मिट्टी का कटाव हुआ है, घुटना भर या कह सकते हैं कि 3-3, 4-4 फुट का खाई हो चुका है जी, रेनकट हो चुका है, उसमें लोग जाने को। बताइए क्या कुछ दिक्कत हो रही है सड़क से? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता की आवाज़ बनकर आपने हम सब की समस्या को यहाँ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुँचाने के लिए अग्रसर हुए हैं। विगत कई वर्षों से यहाँ NH का कार्य चल रहा है
और अभी जहां हम लोग वर्तमान में खड़े हैं इसको नगर पंचायत पिपरा कहा जाता है। पिपरा ब्लॉक का नगर पंचायत पिपरा है जो कमलपुर बस्ती है। तो यहाँ ठेकेदार लोग आते हैं, बस 1-2 महीना कुछ हल्का फुल्का काम करके चले जाते हैं। पुराना जो NH 106 है जो नेपाल तक जोड़ती है, तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो चुका है जिसमें पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण लोग जो है सो सही राह समझ नहीं पाते हैं और हमेशा दुर्घटनाग्रस्त, खास करके 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दुर्घटनाग्रस्त ज़्यादा होता है। और लोग यहाँ पगडंडी पकड़ के किसी तरह यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, जो पगडंडी की हालत भी ख़राब है। अब बारिश ख़त्म होते ही फिर इस सड़क पे धूल का गुबार उठेगा जिसको देखने वाला कोई नहीं होता है। जो इसके विभागीय ठेकेदार हैं वो भी कभी हफ्ता में 10 दिन पे एक रोज़ आकर के टैंकर से पानी देता है, चला जाता है। मैं जनता की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार, खास करके नितिन गडकरी जो बहुत बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि हमने ये किया वो किया, उनको मैं ये दिखाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप हमारी समस्या को देखें, हमारी हालत को देखें। यहाँ हम लोग किस तरह से परेशान है। 2-3 साल से आपके ठेकेदार यहाँ हम लोगों के काम को अवरुद्ध करके हम लोगों को मतलब धूल गुब्बार और एक्सीडेंटल पॉइंट इस सड़क के जर्जर हालत में जीने के लिए मजबूर कर चुका है। उनसे अपील करना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ को सुन करके 2022 में जल्द से जल्द इस सड़क को सही तरह से ठीक कर दिया जाए ताकि यातायात की सुविधा सही हो सके। और सामरिक दृष्टि से भी ये सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि नेपाल को डायरेक्ट ये सड़क जोड़ती है और हमारी जो भौगोलिक स्थिति बनती है उसमें सड़क का ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल, इन्होंने एक बात कही कि मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया इस तरफ। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में सड़क की स्थिति काफ़ी अच्छी है और बेहतर सड़क बनाने को लेकर भारत सरकार की सराहना भी हुई है। इसके बावजूद इस तरह की तस्वीर अगर आए दिन दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से दाग कहा जाए, एक धब्बा कहा जाए, इस दिशा में सरकार को निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। कुछ लोग और हैं, आप बताइए। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, सरकार का पैसा का 100% दुरुपयोग हो रहा है। अभी कोई चीज़ का सब सीमा होता है, लोग 2 साल 4 साल 5 साल में बनाया गया, 10 साल हो गया है अभी तक नहीं बना है। कई आदमी एक्सीडेंट हो गया है, मर गया है। यहाँ का कोई भी प्रशासन या कोई भी सरकार, या बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस चीज़ को जायजा नहीं ले रहे हैं। अभी रोड चलने लायक नहीं है। बारिश होता है, भर ठगुना भर पानी लग जाता है रोड पर, लोग को जाने में मुश्किल होता है। लोग को जाने में सड़क पर चले जाते हैं लोग गड्ढा में। बताइए, इस पिपरा प्रखंड सुपौल जिला के इस NH 106 का ये दशा आज लगभग 10 साल से हो रहा है। यहाँ पर कमलपुर में डेना बनाया गया है जो लोगों को जाने आने में तिरछा मोड़ पर एक्सीडेंट होता था। तिरछा मोड़ पर एक्सीडेंट को काटने के लिए सरकार करोड़ों रुपया इसमें इन्वेस्ट किए हैं, कई हजार करोड़ रुपया इसमें लगा है, लेकिन फिर भी आज मान लीजिए 5 साल हो गया है, अभी तक ये नहीं बना है। मैं सरकार से निवेदन करते हैं, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि इस चीज़ को देखें और हम लोगों की समस्या, लोगों को जान माल की समस्या जो है ये बचाने का प्रयास किया जाए। ये बताइए, यहाँ पगडंडी होकर लोग चलना कितना मुनासिब समझते हैं? एकदम मुनासिब नहीं समझ पाते हैं। यहाँ ये पगडंडी पे जो है थोड़ा सा बारिश हो जाए, परसों खुना की एक गाड़ी जो है उलट गया। यहाँ पर बार महिला सब, बच्चा सब यहाँ पर बच्चे हैं। कुछ को हॉस्पिटल ले गया, किसी को लोग पकड़ के, मतलब मत पूछिए, मतलब इतना छोटा बच्चा सब उसके गोदी में था। यहाँ परेशान हो गया था। रात में लगभग 9 बजे 10 बजे में यहाँ गाड़ी पे फंस गया था। लोग क्या करे, परेशान है। ये सरकार से परेशान है कि इस विधि व्यवस्था से परेशान, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। आप बताइए क्या स्थिति है NH 106? बहुत ही बुरी हाल है सर। यह रोड एक सुपौल जिला और नेपाल को जोड़ने वाली जो सीमा सरहद की सड़क है, यह मुख्य मार्ग है और इस पर इससे पहले कोर्ट भी संज्ञान ले चुकी है। स्वयं मुख्य जस्टिस होकर गुजर रहे थे, भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनको आगे दिखाई ही नहीं दे रहा था, इतना धूल उड़ रहा था। इसके बावजूद भी ये शून्य सी बनी हुई है स्थिति इनकी। ये तो बहुत ही दयनीय है सर। आगे में बड़ा गड्ढा है जहाँ बड़ी गाड़ी भी फंस जाती है। छोटी गाड़ी की तो बात छोड़िए, बड़ी गाड़ी फंस जाती है। मजबूरन लोग इस पगडंडी का सहारा लेकर के इस नैया को पार करते हैं और आगे फिर वही हाल हो जाता है। इस पगडंडी का भी वही हाल है। बारिश होने के बाद फिसलन आ जाती है, गाड़ी गिर जाता है, पलट जाती है, आए दिन दुर्घटना होते रहती है। हम लोग कंप्लेन करें तो करे कहाँ, जब कोर्ट इसमें संज्ञान ली
बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो फिर तो यह बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। हम लोग को समझ में नहीं आता कि सरकार सोई हुई क्यों है। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन बातों को, इन मुद्दों को आप चैनल के माध्यम से सरकार के कान तक पहुंचाइए कि बहुत ही गंभीर समस्या है। जो बड़ी लोड वाली गाड़ी से होकर चलती है, काफ़ी परेशानी उन लोगों को होती है। अगर थोड़ा सा धूप कर देता है तो फिर वही धूल मिट्टी गर्दागोल हो जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है सर। और हम लोग मतलब इसके लिए जो है कई बार यहाँ से लेके जिला तक बोले भी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, कोई सुनने वाला नहीं है। यही मलाल है यहाँ के लोगों का, क्योंकि कई वर्षों से इस सड़क पर काम हो रहा है और इस दिशा में कहीं कोई पहल नहीं होती है। मैं आपको पगडंडी दिखा रहा हूँ, जिस पगडंडी होकर बड़े बड़े वाहन अभी गुजरते हैं और कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो निश्चित रूप से बड़ी दुर्घटना घट सकती है और इस दिशा में सरकार को चाहिए कि अविलंब पहल करे, क्योंकि हर मौसम में यही बात है। गर्मी का दिन आता है, धूल धुक्कर का समय आता है, तो उस समय भी परेशानियां बढ़ती है लोगों को। और आज जब बारिश का समय है तो आज भी परेशानी जस की तस है। अलाइनमेंट का काम शुरू कराया गया है, लेकिन समय से पूरी नहीं होने के कारण इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो वास्तव में आपको हैरान कर देगी। तस्वीर देख सकते हैं आप, मेरे पीछे ये NH 106 है। ये पुरानी NH 106 है और ये जो बन रही है, जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये नई NH 106 है। चूँकि अलाइनमेंट का काम चल रहा है, लिहाजा यहाँ पर नई सड़क भी बन रही है और काफ़ी दिनों से बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी NH है उसको छोड़कर लोग इस जो निर्माणाधीन NH है उस पर आना चाहते हैं, क्योंकि नई NH की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ मिट्टी और गिट्टी का जो काम है वही सिर्फ हुआ है और पुरानी NH जो है उसकी तस्वीर बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है और लोग उस पथ से गुजरना नहीं चाहते हैं। ये पगडंडी है, पहली बार आप देख सकते हैं पगडंडी होकर NH पर जो आवाजाही करते हैं लोग, वो पगडंडी का सहारा ले रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या कुछ परेशानियाँ होती है वो हम पूछेंगे। यहाँ लोग मौजूद हैं। अब बताइए क्या कुछ परेशानियाँ होती है यहाँ पर? सर यहाँ परेशानी तो बहुत ज़्यादा होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ आप स्थिति भी दिखा चुके हैं कि बगल में जो पहले से जो निर्माणाधीन जो सड़क है, वो सड़क में भी काफ़ी ज़्यादा गड्ढा हो गया है, जिससे आए दिन जो है दुर्घटनाग्रस्त होता रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी परेशानी होती है और जो नया सड़क जो बन रहा है इसमें भी काफ़ी परेशानी हो रही है। देख रहे हैं कि जैसे यहाँ गड्ढा है, बड़ी गाड़ी जो आती है वो अक्सर फंस जाती है और यहाँ के ग्रामीण के सहयोग से उसको निकाला जाता है। उसके बाद मैं सरकार और यहाँ के पदाधिकारी से कहना चाहूँगा कि ये सड़क जो है जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि आप जैसे ही मौसम जो ठंडा का रूप लेगा, इस पर धूल का गुब्बार उगना शुरू हो जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों जो सड़क के किनारे बसे लोग को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे कई पगडंडी होकर लोग चलते हैं। हाँ, ये पगडंडी भी तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये पगडंडी जो है इधर से जो जाता है आदमी और सड़क जो गाड़ी जो चलती है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे ही बरसात ख़त्म होगा, बरसात ख़त्म होने के बाद यहाँ धूल का गुब्बार उठने लगता है, जिससे अगल बगल के लोग जो बसे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, धूल कण, और आए दिन इसका जो है खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। आप बताइए क्या कुछ परेशानी होती है? बहुत परेशानी है, जो सब बताए सब कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। नई सड़क भी का वही हाल है, पुराना का भी वही हाल है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं कोई पदाधिकारी ध्यान दे रहा है। ठेकेदार आते हैं, कभी कुछ करते हैं, बस चले जाते हैं। इस रोड में अभी सारे कचरा करके चला गया, इसको जल्दी से बनाना है, बिल्कुल जल्दी। 10 गो बात का जरूरत नहीं है, गाड़ी उलटती है पलटती है सारी चीज। क्या दिक्कत क्या होती है? दिक्कत है इसमें, रोड बनना चाहिए, गाड़ी मुश्किल से जा रही है मुश्किल जाती है। जी, दुर्घटना भी होती है बार बार। आप बताइए क्या कुछ दिक्कत होती है लोगों को? दिक्कत तो बहुत सारी है यहाँ पे, और जो पहले वाली रोड है बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, वो चलने लायक नहीं है। कई बार यहाँ पे दुर्घटना भी हो चुकी है, कि होती ही रहती है। तो और ये नई सड़क जो बन रही है और ये सारे गड्ढे उड्ढे हैं,
इसमें कई बार जो है बड़ी गाड़ी फंस जाती है। बरसात के समय में 2 चक्का गाड़ी भी वो भी फंस जाते हैं, क्योंकि रास्ते ही नहीं है, इंसान को जाने आने लायक कोई रास्ता ही नहीं है। और जो भी काम है अधूरा करके ऐसे ही रखा हुआ है। साल से ये बन रहा ये करीब 5-6 बरस से तो जो हो ही गए हैं, और अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यही धूल मिट्टी में हम लोग जाते आते हैं, और जितनी जो भी है यहाँ मतलब कि कोई मतलब सुविधा है ही नहीं यहाँ पे, नहीं है सर। ना। कोई सुविधा नहीं है। मान लिया रोज 1-2 ठो का टांग हाथ टूट रहा है वहाँ पर रोड में। कल दुकान पर देखें कि 4 आदमी ऐसा हुआ है कि मोटरसाइकिल से गिर गया। इतना गड्ढा है, बहुत गड्ढा है। बहुत गड्ढा। हम कटिंग चौक पर रहते हैं, कटिंग चौक का बता रहे हैं। पिपरा का भी नया भी वैसा ही यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है। कितना दिन से काम चल रहा है? काम तो बहुत दिन से चल रहा है, 4-5 साल से हो गया है, और कोई काम नहीं हुआ है। और रोज मान लीजिए 4 ठो 5 ठो रोज ही वहाँ गिरता है। किसी का कपार फूटता है, किसी का पैर टूटता है। क्या चाहते क्या है? रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए जल्दी। आप बताइए क्या कुछ दिक्कत होता है? दिक्कत यह है, रोड का प्रॉब्लम है। हम लोग को पुल उल का दिक्कत है, और छीन छपोट ज़्यादा होता है। शाम के अगर लाइट का भी व्यवस्था चाहिए इन लोग। यहाँ रोड में जो है ना, सब आदमी एक्सीडेंट होता है, गिरता पड़ता रहता है। अच्छा रोड चाहिए, अच्छा नाली चाहिए। जी बिल्कुल, कई तरह की समस्याएं हैं। चूँकि नया जो रोड बन रहा है वो उस दिशा में जो समुचित पहल होनी चाहिए, जो समय अंतराल होना चाहिए, उस अंतराल में सड़क नहीं बन रही है, जिसके चलते पुरानी सड़क की तो जर्जर हालत हो ही गई है। जो नई सड़क है वो उसकी भी जर्जर हालत है, चूँकि मिट्टी का वर्क हुआ है और बारिश होने के कारण रेनकट की स्थिति बन गई है, जिसके चलते बड़े वाहन जो है खासकर वो कई बार पलट चुके हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, और इसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। चूँकि ये NH 106 है, बड़ी सड़क है, और बड़ी सड़क पर वाहनों की व्यापक पैमाने पर आवाजाही होती है, और ऐसी स्थिति में अगर सड़क की स्थिति नाजुक हो तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं घटती ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिशा में न तो सरकार पहल कर रही है, न ही विभाग पहल कर रही है, जो कहीं न कहीं इस इलाके के लोगों के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त पिपरा प्रखंड के कमलपुर गांव में मौजूद हूं, और यहां से NH 106 गुजरी है। यहां पर NH की सड़क जो है उसमें अलाइनमेंट का काम किया जा रहा है, और वो काम प्रगति पर है। और चूँकि समय सीमा क्या तय है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई वर्षों से यहाँ पर काम चल रहा है, और काम अधूरा आज भी है, जिसके चलते वाहन चालकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, ग्रामीण हैं। आप बताइए क्या कुछ दिक्कत है? 2014 में यह ज़मीन अधिकृत हुआ था NH 106 के निर्माण के लिए, आज तक नहीं हो पाया। यहाँ जो है सो मिट्टी का काम अभी कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन वह मिट्टी का काम भी जो हो रहा था वह रुक गया। आते हैं वहाँ के विभाग के कुछ लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं, हम सभी ग्रामीण उनसे मिलते हैं, वो बोलता है हो जाएगा, लेकिन हो तो रहा नहीं है। यहाँ स्थिति ऐसा हो गया है कि बारिश होने पे बहुत सारी दिक्कतें होती है। गाड़ी मोटरसाइकिल को खास करके 4 चक्के भी सारे यहाँ गिरते हैं, चोट लगते हैं, एक्सीडेंट होता है। तो इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। विभाग से मैं अपील करूँगा कि जितना जल्दी हो सके यह बन जाए, आम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि सड़क बन जाए, अलाइनमेंट का काम जो प्रगति पर है वो दुरुस्त हो जाए, ताकि आवाजाही सुलभ हो सके। कुछ लोग हैं, एक शिक्षक है यहाँ बगल में मेरा विद्यालय है, यहाँ विद्यालय के बगल हो गए रोज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है। कई दिन तो यहाँ पे गाड़ी भी पलटी खा गई है, जिससे दुर्घटना होने की भयंकर आशंका रहती है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण किया जाए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो विगत वर्षों से काम चल रहा है, और मिट्टी वर्क होता है, कभी बंद हो जाता है, कभी होता है, कभी बंद हो जाता है, बार बार ऐसा होता है, और वर्षों बीत गया है। इसलिए मैं विभाग से जल्द अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका काम की प्रक्रिया पूर्ण किया जाए, ताकि कोई दुर्घटना होने की आशंका ना रहे। अब बताइए क्या कुछ दिक्कत है सड़क से? यहाँ अभी चलने में बरसात का महीना है, लोग चलता है गाड़ी घोड़ा से, बहुत गिरता है, पड़ता है, कितना आदमी का एक्सीडेंट हो चुका है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पुरानी सड़क भी इतना खतरनाक है जिसका जवाब ही नहीं है। सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को
हम लोग तो यही अपील करेंगे, हम जनता जो सरकार इस पर जल्दी जितना जल्दी बन जाए रोड। अच्छा, ये देखते हैं पगडंडी से चलता है लोग, क्या वजह है? पुराना रोड खराब हो चुका है, इसलिए नए रोड में थोड़ा मट्टी पड़ा है, इसी पे लोग चलता है। उसमें भी उबड़ खाबड़ है, लोग गिरता है, पड़ता है, तब भी सरकार की ध्यान नहीं पड़ रहा है। क्या करें क्या नहीं करें, सरकार को करना चाहिए कुछ न कुछ व्यवस्था, जिससे पब्लिक आम माल पे दिक्कत नहीं हो। ये बताइए कितना दिन से सड़क बन रही है? 2014-15 से ही सड़क का निर्माण हो रहा है। अभी तक कितना ठेकेदार आता है, कितना करता है, फिर भाग जाता है। सड़क नहीं बन नहीं बन रहा है सड़क। ये नई सड़क बन रही है, ये कितने दिनों से बन रही है? यह अभी 4-5 साल से बन रहा है, 4-5 साल से कम बन रहा है, 2016-17 से। लोगों को देखते हैं पुरानी सड़क को छोड़ करके मिट्टी वाली सड़क से गुजरते हैं, तो इसमें क्या परेशानी होती है लोगों को? पुरानी सड़क खराब हो चुका है पूर्णतः, इसलिए लोग इस नई रोड से चलता है। सरकार को यह रोड भी जल्दी से जल्दी बना देना चाहिए और पुरानी रोड का भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वह उस इलाके में भी ढेर सारे गांव है, उसका भी यातायात खराब हो रहा है। सरकार को यह चाहिए जो ऐसी व्यवस्था करे। अब बताइए क्या कुछ दिक्कत होता है, सड़क जो जर्जर है उससे? दिक्कत ये है कि आधा अधूरा काम होने के बाद 2014-13 से ये काम चल रहा है। पुराने सड़क का ये हाल हो चुका है कि कब उस पर गाड़ी कहाँ पलट जाए कहना मुश्किल है। आदमी का जान माल दोनों का खतरा है, काम नहीं हो रहा है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है, आदमी इस रोड से परेशान है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रोड बन जाए। कितना दिन से बन रहा है ये रोड? 2013-14 से ही बन रहा है और आगे कब तक फाइनल होगा नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। लोग को देखते हैं पुरानी सड़क को छोड़ करके ये पगडंडी का सहारा लेकर के इससे आवाजाही करता है। पुरानी सड़क की क्या स्थिति? पुरानी सड़क की ये स्थिति है कि उस पे गाड़ी तो दूर, पैदल चलने लायक भी नहीं है, पैदल चलने लायक भी नहीं है। इसलिए ये पगडंडी वाले रास्ते का लोग यूज कर रहे हैं, वो भी जान पे खतरा लेके ही यूज कर रहे हैं। कब मिट्टी किधर पलट जाए, ट्रक बस, कोई उसका गारंटी नहीं है। आप बताइए क्या स्थिति है सड़क की? सड़क की स्थिति तो बहुत जर्जर है। पुरानी सड़क तो और जर्जर हो गया, जिसके कारण लोग पगडंडी होके चल रहा है, पगडंडी होके चल रहा है। कभी वर्षा होता है और दयनीय स्थिति हो जाती है सड़क की। उसके बाद बारिश जब ख़त्म हो जाती है तो धूल इतना उड़ता है कि यहाँ के लोग तरह तरह बीमारी से ग्रसित हो रहा है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, जी निश्चित सोचना चाहिए। आप बताइए बाबा क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? हम तो हर कुछ का दिक्कत देख रहे हैं। जहाँ तक वर्क की सवाल है, ठेकेदार थे या उसका मुंशी थे, उससे बराबर बात कर रहे थे। जो यह हम पूछते हैं आपसे कि जो किसान को चारों तरफ जो है भट्ठा है, 4000 रुपया कट्ठा फीट देता है मिट्टी, वह ठेकेदार चाहेगा 1000 रुपया में तो कहाँ से मिलेगा? और वो मिट्टी के लिए वो महीना रोज बैठा रह गया, गाड़ी बैठा रह गया, फिर रोड का काम रुका रह गया, उसको कोई केयर नहीं था। जब बरसात हुआ, बरसात के टाइम में वो शुरू किया, तो बरसात के टाइम में यहाँ का मिट्टी इतना गीला है जो गाड़ी घोड़ा चलने का लायक नहीं है। तो हम तो यह पूछते हैं, जो सरासरी जैसे आप काम देते हैं, सारा ढिलाई सारा कुछ उसी का है, सारा गलती उसी का है। हम लोकल हैं, यहाँ का है। हम देख रहे थे कि अगर 4 रोज काम यहाँ होता है तो 15 रोज गाड़ी बैठा काहे गाड़ी बैठा है, तो मिट्टी नहीं मिल रहा है। हम मिट्टी कैसे मिलेगा? 1000 रुपया कट्ठा अगर आप लोग लोगे तो किसान कौन बुलवा कैसा है? सड़क की जर्जर स्थिति है, जर्जर पुराना सड़क चलने का लायक नहीं है। और इसको थोड़ा सा और रोड में मिला देता आगे तो इस तरह का परिस्थिति गाड़ी घोड़ा का नहीं होता। इसमें भी अधूरा कर गड्ढा छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ा सका, जबकि 50 फीट आगे बढ़ा देता तो गाड़ी घोड़ा एकदम सुलभ से जाता। देखिए यहाँ पर कुछ लोग और आए हैं। आप बताइए क्या दिक्कत होती है पगडंडी से चलने में? जान जोखिम में एकदम दिखता है। वो भी रोड समाप्त है, ये भी रोड समाप्त है। कितना दिन से बन रहा है? 3 साल से बन रहा है, नहीं बन सका? नहीं ना, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। क्या चाहते क्या है ये बताइए?
अरे कोई वो भी रास्ता कम से कम बना देता तो हम लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं होती। जी बिल्कुल, सड़क है, सड़क का निर्माण समय पर हो जाता है तो निश्चित रूप से लोगों को भी खुशी होगी और जो आवाजाही करते हैं इस पथ से उन्हें भी चैन मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि चूँकि जो पुरानी सड़क है NH जिसका अलाइनमेंट किया गया है उस सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर है, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और उस गड्ढों को पाटा नहीं जा रहा है चूँकि नई अलाइनमेंट की सड़क बन रही है। ऐसे में अगर समय से काम पूरा नहीं होता है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग जो है उन्हें मायूसी हाथ लगेगी और यहाँ के लोग भी सरकार से, विभाग से अपील कर रहे हैं कि समय सीमा के अंदर जो भी समय होता है, जो अंतराल होता है निर्माण का, उस सीमा के अंदर सड़क निर्माण कार्य पूरा की जाए ताकि यहाँ के लोगों को आवाजाही में सुलभता मिल सके। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्र।